बीते दिन दिनांक 28/3/2022 को रात्रि करीब 9:30 बजे दानापुर थाना अंतर्गत नासरीगंज पुलिस चौकी के समीप मोटरसाइकिल सवार 3-4 अज्ञात हथियारबंद अपराधियों द्वारा दीपक मेहता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वरीय पुलिस अधीक्षक पटना द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी पटना के नेतृत्व में कांड के उद्भेदन एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु विशेष टीम का गठन किया गया। इस संदर्भ में दानापुर थाना कांड दर्ज किया गया। उल्लेखनीय है कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी विश्लेषण एवं समानांतर चल रहे आसूचना संकलन के आधार पर एक अपराधी राजू राय को पकड़ा गया था, जो रवि नामक कुख्यात अपराधी का सहोदर भाई था। इसने खुलासा किया था कि यह घटना विवादित जमीन के कब्जे को लेकर की गई थी। एक 29 कट्ठे का एवं एक 52 कट्ठे का प्लॉट पर उमेश कुमार उर्फ उमेश राय पिता रामेश्वर राय पता कुर्जी थाना दीघा का दीपक मेहता के साथ विवाद चल रहा था। इसी कारण उसने उमेश राय के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिलवाया। इसके स्वीकारोक्ति पर तत्काल मनोज राय, पिंटू मियां एवं राजकुमार सहनी उर्फ बालक को गिरफ्तार करते हुए कांड का उद्भेदन किया गया था। इन सभी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त बाइक को भी बरामद कर लिया गया था। कांड के उद्भेदन एवं साजिशकर्ताओं के साथ एक शूटर पकड़ाने के बावजूद अन्य शूटर पुलिस की पकड़ से बाहर थे, जिसे टीम द्वारा चुनौती के तौर पर लिया गया। टीम द्वारा लगातार आसूचना संकलन का कार्य किया जा रहा था। साथ ही जेल से छूटे पुराने अपराधियों एवं सीमावर्ती जिले के अपराधियों की गतिविधियों के संबंध में भी जानकारी एकत्रित की जा रही है। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज का भी पहचान करवाया जा रहा था। मृतक के परिजनों, करीबियों, उनके कर्मचारियों एवं घटनास्थल के आसपास के लोगों से भी लगातार पूछताछ जारी थी। तभी गोपनीय सूचना मिली कि उमेश राय के मखदुमपुर बगीचा शिवाजी नगर थाना दीघा स्थित लॉज पर घटना के पूर्व कुछ संदेहास्पद व्यक्तियों को देखा गया था, जो कि घटना के बाद से गायब हैं। तत्काल इनके संबंध में आसूचना संकलन का कार्य प्रारंभ किया गया। इसी क्रम में पता चला कि ग्राम अनौली थाना भगवानगंज जिला पटना का नीतीश, जो एक अपराधी है एवं उमेश राय का रिश्ते का मौसेरा भाई है, के साथ कुछ अन्य अपराधी भी यहां ठहरे थे, जो घटना के बाद से फरार है। यह भी लगातार नासरीगंज पकड़ महतो घाट थाना दानापुर में देखा जा रहा है। टीम द्वारा गोपनीय सूचना के आलोक में छापेमारी कर नीतीश को पकड़ा गया। तलाशी के क्रम में इसके पास एक पिस्टल एवं 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ। वहीं सघन पूछताछ के क्रम में इनसे खुलासा किया गया कि जुलाई 2021 में मेरे जेल से छूटने के बाद मसौड़ी थाना क्षेत्र में हुए गोलीबारी के कांड में मैं अपने 2 अन्य साथियों के साथ फरार था एवं अपने रिश्तेदार उमेश राय के लॉज पर रह रहा था। करीब 3-4 माह पूर्व से ही उमेश राय द्वारा हमें दीपक मेहता की हत्या करने को कहा जा रहा था। इनका एक दूसरे से विवाद बढ़ चुका था। वे लगातार किसी शिव और राजू नाम के आदमी से भी बात करते थे। 7 लाख रुपए की सुपारी के एवज में मुझे 2 अन्य साथी एवं उमेश राय द्वारा दिया गया एक और लड़का के साथ हम दिनांक 28/3/22 को उनके घर के पास पहुंचे, जहां पहले से मौजूद 2-3 मास्क पहने लड़कों ने हमें दीपक मेहता का घर और उनकी गाड़ी की भी पहचान करवा दी। हम वहीं उनका इंतजार कर रहे थे, पर घर से निकलकर वे एक शादी में चले गए। उनके पीछा करने के बाद लौटते वक्त मौका पाकर उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसके बाद हम काठमांडू नेपाल भाग गए थे। इसने अग्रतर खुलासा किया कि करीब 8 से 10 दिन नेपाल में अय्याशी करने के बाद यह अनौली में एक शादी समारोह में एक लड़के बलवंत दुबे से लड़ाई के क्रम में उसकी हत्या कर दी गई और भागकर रहमतगंज मसौड़ी में रह रहा था। तभी इसे संजय सिंह ग्राम नीमा थाना अध्यक्ष धनरुआ पुरानी अदावत के कारण दिनेश शर्मा और अभिराम शर्मा की हत्या की 2 लाख रुपए की सुपारी दी गई। जहानाबाद में श्री राम होटल के पास ही इसके एक रिश्तेदार का होटल जलपान अवस्थित, अतः ये पुलिस से फरार रहने के दौरान वहां टेनी बिघा स्थित एक लॉज में अपने रिश्तेदार के संरक्षण में रहता था। वह उस क्षेत्र से पूरी तरह से वाकिफ था। पुनः दिनांक 26/3/22 को इसने संजय सिंह द्वारा उपलब्ध कराए गए 3-4 अन्य अपराधियों के साथ मिलकर दोनों हत्या की घटना को अंजाम दिया। इस प्रकार 1 माह में ही इन अपराधियों द्वारा 4 हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। पकड़ाए अभियुक्त नीतीश द्वारा घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों के नामों की भी खुलासा कर दिया गया। इसे अनुसंधान के दृष्टिकोण से गोपनीय रखा जा रहा है एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी जारी हासिल हुई है, जिसमें आप सभी को याद होगा एक दीपक मेहता का मर्डर केस हुआ था 2008-22 दानापुर थाना। ये 28 मार्च को घटना हुई थी, जिसमें जब DIU और सेल के द्वारा और थाना द्वारा
जब इसका टेक्निकली अनुसंधान किया गया तो डम द्वारा एक स्पेसिफिक नंबर मिला, जिस नंबर का संपर्क उमेश राय से हुआ था। उसी क्रम में जब काफ़ी ज़्यादा गहन इसमें अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि ये एक व्यक्ति है नीतीश करके, जो अनौली भगवानगंज के रहने वाले हैं, उनका नंबर ट्रेस डाउन हुआ। ये एक काफ़ी बड़े कुख्यात अपराधी के तौर पर मशहूर हैं। इनके द्वारा जब इनको एप्रीहेंड किया गया, जब इनको पकड़ा गया, इनको कल रात करीब 12:30 बजे नासरीगंज घाट से पकड़ा गया है, क्योंकि ये सूचना मिली थी कि ये यहाँ पे घूम रहे हैं। ये 2 और व्यक्तियों के साथ यहाँ पे आए हुए थे। जब इनको नासरीगंज घाट से पकड़ा गया तो 2 व्यक्ति जो हैं वो भागने में सफल रहे। उन दोनों व्यक्तियों का नाम एक अफसर मलिक है, एक रजनीश हैं, जो दोनों रहने वाले मसौड़ी के हैं। आपराधिक इनके पास से दोनों का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। इनके पास से एक ऑटोमेटिक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, एक चोरी का बिना नंबर का प्लेट का बाइक हीरो होंडा सुपर स्प्लेंडर भी रिकवर किया गया है। जब इससे काफ़ी ज़्यादा गहन छानबीन की गई तो इसने बताया कि 28 मार्च को जब ये यहाँ पे दीपक मेहता का मर्डर किए थे तो उसके लिए इनको सेट किया गया था जो ये है उमेश राय द्वारा। ये सबसे पहले मसौड़ी, अगर आपको जानकारी होगी तो मसौड़ी में थाना परिसर के आसपास एक गोली चली थी, जिसमें मुख्य तौर पर नीतीश, अफसर मलिक व रजनीश नेम थे। उसके अलावा एक सोनू करके व्यक्ति भी उसमें नेम था। उसके बाद वो घटना करने के बाद वो उमेश राय के यहाँ पे लॉज पे काफ़ी दिनों से रह रहे थे। जिसी के क्रम में इसने जितना बताया है कि ये मौसेरा भाई लगता है उमेश राय का, उसने उसको सेट किया। उसके थ्रू इनको पूरा एरिया व उसका अवलोकन कराया गया, उनको सेट किया गया। उनको करीबन 7 लाख रुपए में इन तीनों व्यक्तियों को, नीतीश, अफसर मलिक व रजनीश, तीनों को सेट किया गया 7 लाख रुपए में। और इनको दीपक मेहता का जो एग्जैक्टली जो हमने बताया था आपको पिछली बार कि 52 कट्ठा जो एक प्लॉट था, उसके लिए काफ़ी विवाद चल रहा था दीपक मेहता के साथ। उसके अलावा जो बाकी जो शूटर इसने बताया वो रवि गोप और उनकी टीम, जो मेजरली 29 कट्ठा का ज़मीन था, वो जो विवाद चल रहा था उसके लिए सेट किया गया था। उसके बाद ये घटना करने के बाद यहाँ से भाग गया है। उसके बाद वो नेपाल चला गया है। नेपाल जाने के बाद जब ये वापस आया तो इसने एक मसौड़ी थाना अंतर्गत एक भगवानगंज थाना अंतर्गत एक और मर्डर कमिट किया गया, जिसमें एक बलवंत दुबे करके व्यक्ति था, उसका मर्डर किया गया था। उसके बाद ये वहाँ से जो रहने लगा, ये मसौड़ी में रहमतगंज व एक कट्ठा जो एक प्लॉट था, उसके लिए काफ़ी विवाद चल रहा था दीपक मेहता के साथ। उसके अलावा जो बाकी जो शूटर इसने बताया वो रवि गोप और उनकी टीम, जो मेजरली 29 कट्ठा का ज़मीन था, वो जो विवाद चल रहा था उसके लिए सेट किया गया था। उसके बाद ये घटना करने के बाद यहाँ से भाग गया है। उसके बाद वो नेपाल चला गया है। नेपाल जाने के बाद जब ये वापस आया तो इसने एक मसौड़ी थाना अंतर्गत एक भगवानगंज थाना अंतर्गत एक और मर्डर कमिट किया गया, जिसमें एक बलवंत दुबे करके व्यक्ति था, उसका मर्डर किया गया था। उसके बाद ये वहाँ से जो रहने लगा, ये मसौड़ी में रहमतगंज व एक जहानाबाद श्रीराम होटल है, वहाँ पे ये रहने लगा। और इसका संपर्क तब हुआ, एक व्यक्ति का नाम है संजय नीमा व्यक्ति, एक उनसे संपर्क हुआ जिनने इनको सेट किया। और वहाँ पे एक काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट मर्डर केस हुआ था, आपको अगर जानकारी होगी तो डबल मर्डर केस हुआ था। एक जहानाबाद हुआ था, एक मसौड़ी हुआ था, जिसमें दिलीप शर्मा व अभिराम शर्मा का मर्डर हुआ था। उनका चाचा भतीजा का मर्डर हुआ था। उनको संजय नीमा द्वारा सेट किया गया था। और घटना करने के बाद, क्योंकि एक बहुत ही बड़े वर्चस्व और पुरानी जो है विवाद चलता आ रहा है उनके बीच, जो पांडव गिरोह है उनके साथ विवाद चलता आ रहा है, उसी क्रम में एक मर्डर किया गया है, जिसके बाद इसने बताया कि करीबन इसको 2 लाख रुपए में वहाँ पे सेट किया गया था। तो अभी तक ये हमारा अनुसंधान है। इसके अलावा इनसे पूछताछ की जा रही है, जहानाबाद से भी टीम इनसे पूछताछ कर रही है, मसौड़ी की टीम भी इनसे पूछताछ। कई थाने में इनके ऊपर हत्या के मामले दर्ज है। इनके ऊपर ऑलरेडी जो आपको जैसे मैंने बताया, बलवंत पांडे का पहले किडनैपिंग, उसके बाद मर्डर का केस 307 आर्म्स एक्ट, ये पहले भी जेल जा चुके हैं। तो काफ़ी बड़ा इनका आपराधिक इतिहास रहा है। दीपक मेहता में इनका क्या रोल था? दीपक मेहता में मुख्य तौर पे इनका जो है वो प्राइमरी शूटर के तौर पे इनका चिन्हित हुए हैं ये। और ये इनके ऊपर पूरा इस्टेब्लिश किया गया है टेक्निकल अनुसंधान, जो CCTV फुटेज मिला है उसके द्वारा, और इनने इसको कबूल भी किया है। पिछले बार भी जो व्यक्ति पकड़ाया गया था अपराधी, उसके बारे में बताया गया था कि दीपक मेहता का जी, वो भी जितना आपको जैसे आपको पिछली बार भी बताया गया था
कि जो राजू गोप उसके अलावा मोहम्मद पिंटू मियाँ ये सब जो थे, इन सब के द्वारा भी ये एरिया का रेकी किया गया था। पिंटू मियाँ द्वारा एरिया का रेकी करवाया गया था और ये इसमें काफ़ी सारे लाइनर्स व लोगों को दहशत फैलाने के लिए वहाँ पे भी डिप्लॉय किए गए थे लोग, जिनने हवाई फायरिंग करते हुए वहाँ से भागे थे। अभी भी कई लोग हैं जो फरार हैं। अभी भी काफ़ी सारे लोग इसमें, जैसे आपको जानकारी होगी, इसमें काफ़ी सारे लोग फरार हैं, अनुसंधान जारी है। बाकी लोगों को भी हम जल्द व जल्द पकड़ेंगे। तो दीपक मेहता मुख्य शूटर है। मुख्य शूटर यही है। कितना शूटर में कितना राशि किया था? जैसे आपको पहले बताया गया 7 लाख रुपए दिए गए थे। ठीक है।